नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मेरे साथ हैं विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम जी अग्रवाल। उनसे बात कर लेते हैं। पिछली बार भी प्रत्याशी बनाया गया था और इस बार फिर पार्टी ने उम्मीद जताई है और विश्वास किया है। बात कर लेते हैं क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत किस तरीके से कर पाएंगे। सीताराम जी पिछली बार उम्मीदवार बनाया और आज फिर उम्मीदवार एक बार पार्टी ने विश्वास किया है। क्या रणनीति रहेगी चुनाव? सर्वप्रथम तो मेरी पार्टी का आभारी हूँ, मेरे हाईकमान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रभारी जी का, और सबसे बड़ा ये जो दोबारा मेरे को मौका मिला है, ये मौका मेरे कार्यकर्ताओं के कारण मिला है। जो कार्यकर्ता 5 साल मेरे साथ फील्ड में रहे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस शासन को मजबूत किया और कांग्रेस राज के अंदर जो निर्णय हुए, जो योजनाएं हुई, उनको घर घर तक पहुंचाया, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की देन है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मिलकर के विद्याधर नगर के 60,000 से ऊपर घरों में दरवाजे पे जाकर के सरकार की योजनाओं को वो दिया है और अंजाम दे करके उनको बताया है। निश्चित तौर के ऊपर 60,000 घरों में जाना आसान नहीं है और ये पोजीशन हो गई कि हम एक प्रत्याशी से हम जनसेवक बन गए। जब जनसेवक का सर्वे हुआ तो मालूम लगा कि बीजेपी के जो यहाँ पे जो एमएलए थे वो कई हजारों वोटों से हार रहे थे, तो उन्होंने टिकट चेंज कर दी और टिकट चेंज करके पूर्व परिवार की प्रिंसेस आदरणीय दिया कुमारी जी को यहाँ पे नए प्रत्याशी के रूप में उन्होंने बीजेपी में उतारा है। निश्चित तौर पे ये फैसला अब जनता को करना है कि आम को चुनेगी, खास को चुनेगी, राजा को चुनेगी, रंग को चुनेगी, कामदार को चुनेगी, नामदार को चुनेगी। यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि हमारी जो जनता है वो पहले भी ऐसे राज परिवारों को रिजेक्ट किया है, पहले भी ऐसे राज परिवारों को जो आए हैं जनता में राज करने के लिए। क्योंकि जनता में अगर रहना है तो आपको रोड के ऊपर जनता के बीच में सेवा करनी होगी, नहीं तो यहाँ पे चुनाव जीत के जाने के बाद में यहाँ 25 साल के बाद में कोई नहीं आता। वैसा प्रत्याशी मेरे को नहीं लगता विद्यानगर की जनता उसको मतलब वोट दे करके विधानसभा में पहुँचाएगी या अपनाएगी, मेरे को नहीं लगता। सीताराम जी, कई नेताओं के टिकट कटे हैं, कई युवाओं के कटे हैं और काफ़ी युवाओं को इस बार टिकट दिया भी है कांग्रेस पार्टी ने। क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से आप कवर कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, क्योंकि पिछले 20 साल से हमारी टिकट जीती ही नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ से होगी। और हमारे यहाँ की मैं तो मेरी जानता हूँ, ये पार्टी का निर्णय है किसको टिकट देना है, किसकी टिकट काटनी है, वो उपयुक्त जानते हैं, उनके पास सारे डाटा हैं, उनके पास सर्वे हैं। इस मामले में मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अब की बार मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी है कि जो हमारे पिछले 30 साल से 25 साल से कलंक का टीका लगा हुआ है कि यहाँ कांग्रेस जीतती नहीं है, उसको जीत करके और इस कलंक के टीकों को मिटाना है। सीताराम जी, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके? क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? कि अभी पिछली बार एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सामने की पार्टी के जो विधायक थे नरपत सिंह राजवी, उन्होंने पहले मुहूर्त कर दिया था, जबकि मुहूर्त आपको करना चाहिए था। ऐसा कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर। मुहूर्त हमने किया था जी। पानी बीसलपुर का पानी नहीं था 8 वार्डों में, हमने सैंक्शन करवाया, सरकार हमारी थी। निश्चित तौर के ऊपर ये अंडरस्टूड बात है, जनता जानती थी और मतलब उसको भी बजट घोषणा में हुई। बजट घोषणा माननीय विधायक महोदय वहाँ पे उस सदस्य थे विधानसभा के। जब महेश जोशी जी मुहूर्त में आने वाले थे, महेश जोशी जी नहीं आए, तो मैं उनका ऑथराइज प्रतिनिधि था। हमने सारे सरकार के बैनर उखाड़ करके हमने कांग्रेस के बैनर के ऊपर मुहूर्त कर दिया। उसमें उन गुंडों के साथ आए और हमारे पार्षद के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की, हमारे मुहूर्त को उखाड़ दिया और दूसरा अपना नया मुहूर्त लगा दिया। जबकि हमारे 2 बार के पार्षद वहाँ किशन अजमेरा जी ने उनको ये कहा कि आपका स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। ये पार्षद भी आ गए, आप इनका भी, और इन्होंने उनका स्वागत किया, जबकि हमारे बैनर फाड़ दिए और वो ऐसे मुहूर्त के बैनर फटे कि वो खुद ही फट गए। तो सीताराम जी, क्या लगता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश और उनका जुनून इसको एक डर माने कि टिकट बीजेपी ने चेंज कर दिया और एक बड़े चेहरे को लाकर उतार दिया, जो कि यहाँ ये कहते हैं कि रिजर्व सीट है, उसके बाद नरपत सिंह राजू का टिकट कटना और दिया कुमारी को देना, क्या आपका डर माने इसको? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें क्या है कि पहले लोग कहते थे A ग्रेड की सीट है, जब इन्होंने 41 सीटें डिक्लेयर की तो इन्होंने खुद ने मीडिया को दिया है कि ये D ग्रेड की सीटें हम डिक्लेयर कर रहे हैं और D ग्रेड की सीट में विद्याधर नगर आई, इसका मतलब रिजर्व नहीं, मतलब ये नीचे आ गए, एंटी इनकम्बेंसी रही। फिर इन्होंने अपने विधायक का टिकट काट दिया, टिकट काट के इन्होंने प्रिंसेस को टिकट दिया
तो निश्चित तौर पे प्रिंसेस को टिकट दिया तो इन्होंने तो अपने हिसाब से ब्रह्मास्त्र उतारा ही है। ये तो जनता को निर्णय करना है। और एक और बताऊं, चेहरा चेंज करने से काम चेंज नहीं होते, चेहरे चेंज नहीं होने से काम चेंज नहीं होते। काम तो सेवक ही करता है, सेवक ही करता रहेगा। हमारा समाचार के माध्यम से विद्याधर नगर की जनता को आप कोई संदेश देना चाहें? मैं तो यही चाहता हूं कि पहले भी इन नामदारों को रिजेक्ट किया है और अभी भी इन नामदारों को रिजेक्ट करेंगे। सेवक आपके बीच में है, सेवक आपका सेवक है। निश्चित तौर पे आपके बीच में 24 घंटे 365 दिन अगर कोई उपलब्ध रहता है तो उसको चुनिए, दूसरे को नहीं। 24 घंटे 365 दिन अगर कोई उपलब्ध है तो वो आपका सेवक सीताराम अग्रवाल पिछले 5 साल से रहा है और आगे भी रहेगा। सर, जो घटनाक्रम हुआ था उसमें आप पार्षद हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? काम किया अब देखो, जैसा किया वैसा भुगता और उनको चित्तौड़ जाना पड़ा। हमारा कोई उनसे कोई वो नहीं था। अगर उसका उद्घाटन ही करना था, 15 साल से वो एमएलए थे और 4 महीने पहले उसका वर्क ऑर्डर हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था। वो चाहते तो कर लेते। हम सोच रहे थे आचार संहिता लगी हुई है, लगने वाली है, तो मैं भी जनप्रतिनिधि था, मैं अपने नेताओं को बुलाकर उसका उद्घाटन किया। क्या गलत किया मैंने? पानी पिलाने की जनता को सोचा, क्या मैंने गलत किया उसमें? जादौन साहब, आप पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, आप भी लगातार सक्रिय हैं सीताराम जी के साथ। क्या कुछ कहना है? आप कितनी मानते हैं कि इस बार जीत किस तरीके से होगी? देखिए, जीत का तो प्रमुख कारण यह है कि जो व्यक्ति आज तक अपने किसी भी क्षेत्र का खास नहीं हुआ, वो विद्याधर नगर का खास कैसे होगा? पहले सवाई माधोपुर गए, वहाँ से छोड़ के भगाए, फिर राजमंद गए, वहाँ से छोड़ के भगाए, अब इनको विद्याधर नगर नजर आई है बीजेपी को, अब इनको विद्याधर नगर ले आए। पहले वहाँ के अपने कार्य तो गिना दो कि वहाँ पर जाके क्या विशेष काम करके आए हो जो विद्याधर नगर में विशेष करके दिखाओगे। जिसने अपनी विधानसभा लोकसभा को छोड़ के भगने वाला व्यक्ति कभी भी नई विधानसभा को नहीं उद्धार करता। इसलिए विद्याधर नगर की जनता राजकुमारी जी को पूरी तरीके से रिजेक्ट करेगी और सीताराम अग्रवाल को जिता के विधानसभा में भेजेगी। एक स्लोगन चल रहा है, विद्याधर नगर बचाओ दिया कुंवरी भगाओ, कितना सार्थक मानते हैं इसको? विद्याधर नगर बचाओ दिया कुमारी को भगाओ, ये स्लोगन 100% सार्थक है। क्योंकि जो लोकसभा वाले, जो विधानसभा वाले पुराने वाले हैं, वो झेल के बैठे हैं कि कितनी बुरी तरीके इन्होंने स्थिति लोकसभा की विधानसभा की है। तो स्लोगन पूरा सटीक है इनके ऊपर। और अब की बार हमारे पास तो जनसेवक बैठा हुआ है, जनता के बीच के व्यक्ति बैठे हुए। ऐसे व्यक्ति को कौन छोड़ना चाहेगा? जिस व्यक्ति ने 62,000 घरों में एक एक घर में जाकर दस्तक दे दी, आज तक किसी के पास ऐसा इतिहास है कि कोई भी ऐसा जनता का सेवक एक एक घर में जा रहा हो और खुद जाके सरकार के काम गिना के उनसे उनके काम पूछ रहा हो? ऐसा एक उदाहरण आप बता दीजिए कमल जी। एक उदाहरण है वो सीताराम अग्रवाल। सीताराम अग्रवाल जी हर हालत में यहाँ की जनता पूरा मूड बना चुकी है और 3600 कौम मूड बना चुकी है। यहाँ पे कोई जातिवाद का किसी चीज का कोई असर नहीं है। 3600 कौम वोट देके सीताराम जी अग्रवाल जी को 2023 के विधानसभा में पहुंचा करेगी। सरकार किसकी बना रहे हैं सर इस बार? सरकार 100% कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 130 प्लस सीटें आएंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कमल देगड़ा जी कि जो ज़मीनी स्तर से, जो सीताराम जी अग्रवाल ने ज़मीनी स्तर से जो काम किया है, 15 साल से नरपत सिंह राजवीर जी विधायक रह चुके, जो रोडें 15 साल में जिन रोडों पे एक कंकर नहीं लगा, उन पे सीताराम जी अग्रवाल ने रोडें बनाई है। ऐसी रोडें बनाई है जिसमें 15 साल तक आज तक किसी पे एक कन्नी भी नहीं लगाई राजवीर विधायक साहब ने। तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये जनता अब जाग गई और ये जनता अब सोने वाली नहीं है। ये सीताराम जी अग्रवाल साहब को विधानसभा में बिठा के ही सोएगी। ये आपके चैनल से माध्यम। सर, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे पर? देखिए, कहने का तो ये है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को हमारे को दिया है विधानसभा विधानसभा के अंदर, सीताराम अग्रवाल जी जो प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी नहीं होके जनसेवक है। क्योंकि ये सीताराम अग्रवाल जी महिलाओं के रूप में, जो हमारे जो महिलाएं प्रताड़ित थी किसी भी प्रकार से, उनके सहयोग के रूप में खड़े रहे। बच्चों को उन्होंने प्यार दिया है। जो भी हमारे युवा साथी थे, उन युवा साथियों के जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं के लिए खड़े रहे। आम जनता की जो समस्याएं थी, जैसे जिस प्रकार जो पानी की समस्या बहुत थी, महिलाएं पानी की से बहुत व्यथित थी, उनको पानी समय पर प्राप्त नहीं हो पाता था। क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे जो थे विधायक साहब रहे, विधायक साहब ने 15 सालों के अंदर हमारे को कभी सुध नहीं ली, यहाँ पे लोगों की कभी कोई सुध नहीं ली। और सभी लोग क्या है कि एक ही बात थी कि साहब हमारे को एक ऐसा जनसेवक दो जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके।